दोस्तों, एक मेरे भाई ने बड़ा ज़रूरी सवाल पूछा था कि पोलैंड के इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो अक्सर उस चीज़ के अंदर जो है लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि पोलैंड का इंटरव्यू कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। कोई कोई एम्बेसी में डायरेक्टली सबमिशन होती है, तब वहाँ पे पोलैंड के इंटरव्यू का आपका जो है चांस बनता है, नहीं तो आपको इंटरव्यू देने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो उसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर इनकेस अगर आपको पोलैंड के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए एम्बेसी के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ये वीडियो उस बारे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। दोस्तों, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना, किसी मेरे भाई के साथ में जो जाना चाहता हो, जो अप्लाई करना चाहता हो किसी भी सर्विसेज के लिए, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नीचे कमेंट्स के अंदर आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। और इसके अलावा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पाएंगे आप मेरे को। और अगर आप मेरे अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। जब आपके पास में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो पूरा प्रोसेस मैंने एक बार फिर से समझा के विद एग्जांपल्स आपको मैंने दिखा दिया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पोलैंड की अगर आपको बाई चांस लिखा हुआ आता है, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है ना, तो नीचे लिखा हुआ आता है या तो VFS का एड्रेस होगा वो जहाँ पे आपको पेश होना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में, या तो फिर वो एम्बेसी का डायरेक्टली एड्रेस होगा जहाँ पे आपको प्रेजेंट होना होगा एम्बेसी के अंदर। अब इन केस अगर वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई यू हैव टू बी प्रेजेंट, ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा रहता है कि भाई एम्बेसी का एड्रेस है, एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन सो एंड सो स्टेट, सो एंड सो कंट्री, जो भी है, ठीक है, जहाँ से अप्लाई कर रहे हो आप, तो भाई आपको जाना है एम्बेसी के अंदर प्रेजेंटेबल होके। प्रेजेंटेबल से मेरा मतलब है अब ये नहीं कि आप सूट वूट पहन के चले जाओगे। प्रेजेंटेबल से मेरा मतलब ये है कि आप कोई अच्छे कपड़े पहन के जाओ, बिजनेस कैजुअल्स जिसे हम बोलते हैं, अच्छी सी शर्ट वगैरह और अपना जो है बढ़िया एकदम हुलिया सा बना के आप जाओ, ठीक है। तो ऐसी कोई मनाही नहीं है कि ऐसा कोई वो नहीं है ड्रेसिंग कि भाई आप ऐसे यही पहन के जाओ या ये करके जाओ। लेकिन जब आप जाओगे तो उसके बाद में भाई जो भी आपके वर्क परमिट के ऊपर चीज़ें लिखी रहती हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। पहली चीज़ कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के साथ में लेके जाने हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका वर्क परमिट, मेन वर्क परमिट जो होता है आपका, मैंने कितनी बार आपको दिखाया, आप जाके पीछे चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस, आपको मालूम पड़ेगा कैसा होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सारे उसी के अंदर जो पेपर्स होते हैं ना अकोमोडेशन वगैरह के, वो सारे के सारे उसी के अंदर पूरा एक सेट होता है वो डॉक्यूमेंट्स का। अब इसके अलावा दोस्तों आपकी इंश्योरेंस होती है जो आपको करनी पड़ेगी शेंगन वीज़ा के लिए, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो चेकलिस्ट का जो पूरा वो शेंगन वीज़ा का फॉर्म होता है ना, वो नेशनल वीज़ा का, पॉलिश नेशनल वीज़ा का, वो आपका एम्प्लॉयर आपको फिलअप करके देगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फिलअप नहीं करके देता, उसको बोलिए कि भाई हमें फिलअप करके वो पूरा फॉर्म दे। अब इसके अलावा दोस्तों आपकी फ़्लाइट टिकट्स हो गई, वो आपको बुक करनी पड़ेंगी। आपका इसके अलावा जो है आपको कैश लेके जाना है एम्बेसी में जा रहे हो तो, क्योंकि आपकी जो फ़ीस होगी वो 80 या 100 यूरो के आसपास, आपकी होम कंट्री के अंदर जो भी करेंसी चलती है उसके अंदर उतनी वैल्यू के अंदर आपको अमाउंट लेके जाना होगा। अब बाकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, चेकलिस्ट के अंदर जो भी है वो आपको फॉलो करने होंगे। अब जब वहाँ पे जाओगे आप, ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपने मेन ख्याल ये रखना है कि सबसे पहले तो आपने जाके एक स्माइल देनी है अच्छी सी, ठीक है, अब बात करनी है उनसे। अगर आपका ये मैं तब बता रहा हूँ इस केस में, अगर आपको एम्बेसी की डेट मिलती है, आपको डायरेक्टली एम्बेसी में जाना है, क्योंकि मेरे भाई ने एक पूछा था तो मुझे लगा कि ज़रूरी, अगर पोलैंड का कोई अप्लाई कर रहा है तो एम्बेसी में अगर उसको डेट मिल जाए तो क्या होगा। भाई अपने वर्क परमिट को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, अपने वर्क एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लेना एक बार, उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या उसके अंदर आपकी पे वेज है, क्या आपकी कंपनी का नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। अक्सर पोलैंड के अंदर क्या होता है कि दोस्तों आपको डायरेक्ट कंपनी नहीं बुलाती, या फिर कोई रिक्रूटिंग एजेंसी हो सकती है, या फिर कोई आपका कोई ब्रोकर हो सकता है जिसने आपका कोई इनवाइट कर रही है जो कंपनी, उसका नाम हो सकता है, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेम होते हैं क्योंकि वो पोलिश में होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद में थोड़ा प्रोनाउंस करके आप उसका जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। एक्साइटमेंट में ऐसा ना हो कि आप ऐसे चले जाओ मुँह उठा के और वहाँ जाके भाई आपसे बात ना हो, आपको पता ना हो कि क्या हमारी कंपनी है, कितनी हमारी सैलरी है, कुछ ना पता हो आपको, तो वो फिर आपका रिफ्यूज़ल ही आनी ना भाई। अब उस केस में क्या है, अब देखो, अब वो आपसे पूछेंगे कि आपने पोलैंड जाना क्यों है। अब आपने बताना है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है। आपने ये बताना है उस केस के अंदर कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग दिस प्रोफेशन बिकॉज आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग दिस इन दिस कंपनी, या सो एंड सो, जो भी आप बढ़िया लगता है आपको, ठीक है। उसके अंदर आपको एक जस्टिफाइड आंसर देना है कि ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस में किस तरह से बढ़ोतरी करेगी। और साथ में फिर आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि सिर्फ पोलैंड ही क्यों, आप तो कहीं और भी जा सकते थे। फिर उस पोलैंड की थोड़ी तारीफ़ कर दो, बताओ पोलैंड के बारे में कि आपने मतलब क्यों पोलैंड को ही चुना, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि भाई देखो पोलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो है प्रेजेंट। पोलैंड के अंदर हर जगह पे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप जर्मन की कंपनीज़ देखोगे पोलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपकी जो है ये बोल सकते हो कि भाई देखो मुझे
ऐसे है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती हैं। और पोलैंड एक बड़ी कंट्री है जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड मिल सकती है। बस इतना ही बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। ये नहीं बोलना कि मैं वहाँ सेटल होने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ है। थर्ड पॉइंट आपसे ही पूछ सकते हैं कि भाई अब वापस कब आओगे, तो वो बहुत ही मेन है। क्रिटिकल आंसर है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपने बोल देना है कि देखो जी मैं वापस इसलिए अगर पूछा जाए तो मैं वापस इसलिए आऊँगा या आऊँगी क्योंकि मेरा पीछे परिवार है, फैमिली है, और मेरे पीछे कोई आप दिखा दो घर है, ज़मीन जायदाद या कुछ भी है, ठीक है, वो बताओ, आप उनको खुल के बताओ। और उसके बाद में उनको जस्टिफिकेशन दो इस चीज़ के ऊपर कि मुझे वहाँ पे जाकर कोई ऐसे बस नहीं जाना है क्योंकि इंडिया में मेरा घर परिवार है और मैं अपने घर परिवार के बिना नहीं रह सकता। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं मेरे को मेरी होम कंट्री में काम आएंगी। दैट्स वाई आई वुड रिटर्न बैक। और जब आप टिकट्स दिखाओगे, जो आपकी टिकट्स होंगी उसके अंदर एक रिटर्न टिकट भी होगी। भले ही मतलब वो एक शो करने के पर्पज़ के लिए हैं, लेकिन जो भी है आपका अगर वहाँ पे अगर एक्सपीरियंस अच्छा चला और आपको वहाँ पे अगर जॉब अच्छी और मिल गई तो डेफिनेटली आप देखो वो तो मना नहीं करेंगे ना। अगर आप एक्सपीरियंस और रूल्स के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसके। दोस्तों 2 से 5 मिनट का इंटरव्यू होता है और ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर कुछ नहीं होता है इसके अंदर। बाकी मैं कहता हूँ कई बार इंटरव्यू होता भी नहीं है, बहुत बार आजकल ऐसा होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों। बहुत एप्लीकेशंस होती हैं, किस किस का इंटरव्यू करेंगे वो। तो जो एप्लीकेशन एम्बेसी में चली जाती है, ठीक है, तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है। बाकी यही है कि विश यू बेस्ट ऑफ द लक कि अगर आपको बेसिकली इंटरव्यू मिला है तो भाई ध्यान से देना, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। मैं आपको सिर्फ एक ही सीधी सी बात बताता हूँ दोस्तों, इंटरव्यू क्लियर करने का सिर्फ एक ही रामबाण है, वो क्या है कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आँख में आँख डाल के बात करो एंड कीप अ स्माइली फेस एंड बी कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। आपको जो बात कर रहे हो पता होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए। अगर आप ये सब करोगे तो भाई देखो आपका इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पाएंगे और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर कॉल बना पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ आप फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।